हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे यूडिटेरिया का 32 नंबर सेट। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका जो जवाब होगा बलबन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो पीर अली खान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मराठों का माइकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत थी गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना थी 1781 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो जवाब होगा जीसी हिल्टन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो गठन किया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो लेखक हैं वो हैं विक्रम सूद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका जो जवाब होगा मुंबई पुणे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पंच पंचेश्वर परियोजना किस दो देशों के संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो जवाब होगा भारत नेपाल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो इसका जो जवाब होगा कुद्रेमुख, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका जो जवाब होगा सुंडा जल संधि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो इसका जो जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी मृदा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो के आर नारायण, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है झारखंड से है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो 1920 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा 3, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, पहला विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन, दूसरा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, द्विसदनवाद यूएसए और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ए, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। तो इसका देखा जाए तो 32 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा सर्वसम्मति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी, बोडो, मैथिली, डोगरी, तीनों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ऐसा जो हुआ है 3 बार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा यूरोपीय आयोग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो आइए देखते हैं इसको। बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। अगला देखेंगे, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका जो प्रतिरोध होगा 400 ओम। अगला प्रश्न देखेंगे, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो पहला नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा होगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका जो जवाब होगा तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र में खोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका जवाब होगा हीलियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुक्रोज के जल अपघटन से
किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा नारियल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।